बालासोर में हादसे वाली जगह तेजी से चल रहा है मरम्मत का काम। रेल मंत्रालय की तरफ से युद्ध स्तर पर काम का वीडियो जारी। रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए 7 से अधिक का पोकलेन मशीन, 2 दुर्घटना राहत ट्रेनें, 3 से 4 रेलवे और रोड क्रेन तैनात की गई। रेल मंत्रालय ने जानकारी दी। बालासोर ट्रेन हादसे में हुए घायल लोगों को स्पेशल ट्रेन से चेन्नई ले जाया गया। हादसे का शिकार हुए कोरोमंडल एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे यात्री। रेल मंत्री ने देर रात फिर लिया हादसे वाली जगह का जायजा। रेलवे ट्रैक की मरम्मत का किया निरीक्षण। वाराणसी में बालासोर ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले यात्री को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। हादसे में 288 से ज्यादा लोगों की गई जान। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बालासोर ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों को श्रद्धांजलि दी। कानपुर के क्लॉक टावर पर भारत माता की प्रतिमा पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ओडिशा ट्रेन दुर्घटना स्थल पर जाएंगे। घायलों को प्रदान की जा रही चिकित्सा सहायता का जायजा भी लेंगे। घायलों के स्वास्थ्य का जायजा लेने अस्पताल जाएंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। कटक मेडिकल कॉलेज का भी कर सकते हैं दौरा। ओडिशा ट्रेन हादसे पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया दुख। झारखंड सरकार के अधिकारियों और डॉक्टरों की एक टीम आज ओडिशा जाएगी। सीएम सोरेन ने ट्वीट कर दी जानकारी। बालासोर में घायलों की मदद के लिए भारी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। बालासोर मेडिकल कॉलेज में हजारों की संख्या में लोग ब्लड डोनेट करने पहुंचे। ट्रेन हादसे में घायल हुए लोगों का कई जिलों में चल रहा है इलाज। बालासोर हादसे के बाद लगातार इलाज जारी। ट्रेन हादसे में घायल हुए लोगों के इलाज के लिए भुवनेश्वर से सीनियर डॉक्टर्स की टीम पहुंची बालासोर। रिलीफ ऑपरेशन में भी एम्स भुवनेश्वर की 2 टीमें रवाना की गई, मदद कर रही हैं। बालासोर रेलवे ट्रैक से मलबा हटाने का काम जारी। जल्द से जल्द ट्रैक बहाल करने की कोशिश। बालासोर रेल हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सख्त कहा, जिम्मेदार लोग नहीं बख्शे जाएंगे। हादसे की हर स्तर पर पूरी की है जांच। ओडिशा ट्रेन हादसे पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख। प्रधानमंत्री ने कहा, घायलों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास करेगी सरकार। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा सरकार के प्रयासों और घायलों की मदद के लिए आम नागरिकों का अभिनंदन किया। ब्लड डोनेट के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के प्रयास को सराहा है। यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। बालासोर में घटनास्थल का जायजा लेते वक्त भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने यातायात जल्द बहाल करने का आश्वासन दिया। कोरोमंडल ट्रेन हादसे पर कवच के बाद अब मौत के आंकड़ों पर उठे सवाल। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, जारी आंकड़ों से ज्यादा हुई मौतें। रेल मंत्री का जवाब, जांच में सामने आएगा सच। By Tuesday night or maximum latest by Wednesday morning, we are in a situation where trains can start operating in a normal way. ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, कहा हादसे के कारणों की होगी जांच, घायलों के इलाज को बताया प्राथमिकता। इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो उसकी व्यवस्था करेंगे। ओडिशा हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा। 3 ट्रेनों की टक्कर में 288 लोगों की गई जान। 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए। बालासोर ट्रेन हादसे पर शुरुआती जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। सूत्रों से खबर, सिग्नल की गड़बड़ी की वजह से गलत ट्रैक पर चली गई कोरोमंडल एक्सप्रेस। टक्कर के बाद पटरी से उतरी। बालासोर हादसे के बाद 58 ट्रेनों को किया गया रद्द। 81 ट्रेनों का रूट बदला गया। बालासोर पर हुए हादसे पर लालू प्रसाद यादव ने दुख जताया। घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता,
और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है, उनके स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग हैं इसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। बालासोर रेल हादसे पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताया दुख, कहा घातक ट्रेन दुर्घटना की दुखद खबर से दिल टूट गया। बालासोर हादसे को लेकर कई देशों ने जताया दुख, यूएस के विदेश विभाग ने व्यक्त की संवेदनाएं। रूस, यूक्रेन, नेपाल, कनाडा और सिंगापुर समेत कई देशों ने हादसे को बताया दुखद। सिलीगुड़ी में बालासोर ट्रेन हादसे में जान गंवाने वालों को दी गई श्रद्धांजलि। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा के लिए रवाना। भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद पहली राजकीय यात्रा पर रवाना। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति 6 जून तक सूरीनाम की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के नेताओं के साथ बातचीत करेंगी और पारामरिबो में भारतीय डायस्पोरा के क्रॉस सेक्शन से मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इशारों में राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा अगर मैं विदेश की यात्रा पर हूं तो मैं वहां राजनीतिक का बयान नहीं दूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती हैं। मणिपुर में शांति और सद्भाव लाने के लिए वर्चस्व अभियान शुरू। सेना, असम राइफल्स, सीएपीएफ और पुलिस की टीमें रेस्क्यू में जुटी। हरियाणा के सोनीपत में मुंडलान गांव में महापंचायत का आयोजन। सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में महिला कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में महापंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायत में महिला कुश्ती पहलवान पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। सोनीपत के मुंडलाना गांव में स्पोर्ट्स ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन। यूपी के जौनपुर में महिला पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन। किसान यूनियन तहसील इकाई ने सैकड़ों महिलाओं के साथ की नारेबाजी। यूपी के शामली में खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत का आयोजन। 1 दर्जन से भी ज्यादा अलग अलग खापों ने हिस्सा लिया। पहलवानों के समर्थन में ओम प्रकाश राजभर का बयान। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। पटना में किसानों के समर्थन में निकाला गया कैंडल मार्च। महागठबंधन ने विरोध कर रखे पहलवानों का समर्थन किया। साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल को जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने साहिल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। साहिल का कोई साइंटिफिक का टेस्ट नहीं कराएगी पुलिस। साहिल खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया। साक्षी के फ्रेंड प्रवीण को लेकर प्रवीण के पिता ने दी सफाई। कहा प्रवीण के नाम का टैटू बिना उसे बताए साक्षी ने छपवाए थे। साक्षी और प्रवीण दोनों साथ पढ़ने के दौरान संपर्क में आए थे। हाथ में टैटू बनवाई थी, वो लड़के के बगैर जानकारी में छपवाई है। क्या टैटू था हाथ में? परवीन नाम लिखवाई थी। अब परवीन नाम पता नहीं इसका लिखवाई थी, कितने परवीन हैं। प्रवीण के पिता ने साक्षी से अपने बेटे के संबंध को लेकर बताया कि 1 साल पहले साक्षी और प्रवीण एक दूसरे के संपर्क में थे। प्रवीण के पिता बोले डांट फटकार के बाद प्रवीण ने साक्षी से संबंध तोड़ दिया था। बहुत डांटे उठे, फिर उसने जो है कि बोला ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग मत चिंता करो, है। उसके बाद उसने उससे रिश्ता छोड़ दिया। दिल्ली में यमुना नदी की स्वच्छता को लेकर यमुना संसद का कार्यक्रम में यमुना की स्वच्छता संदेश के साथ एक बड़ी मानव श्रृंखला का किया जाएगा आयोजन। उत्तराखंड में फॉरेस्ट लैंड और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के विरुद्ध थामी सरकार की कार्रवाई जारी। पिछले 50 दिनों में 2115 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड की नदियों के किनारे वन भूमि और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी। अभियान के तहत 23 नदियों को चिन्हित किया गया है जहां खनन कार्य किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नदी के किनारे वन भूमि और अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए दुकान मकानों को हटाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 दिनों में 107 एकड़ वन भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी साथ में रहे मौजूद। राजस्थान के बाड़मेर में एक कार्यक्रम के दौरान भड़के सीएम अशोक गहलोत। गुस्से में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर फेंका माइक्रोफोन। माइक में आई थी तकनीकी दिक्कत। शाहजहांपुर में गड्ढे में फंसी कैबिनेट मंत्री की कार। गाड़ी से उतरे सूर्यकन्ना तो लोगों ने लगाया धक्का। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 3 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गुजरात के जामनगर में खेलते समय बोरवेल में गिरी मासूम बच्ची। 200 फुट की गहराई में लड़ रही जिंदगी और मौत की जंग। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। बीएसएफ ने अमृतसर बॉर्डर पर पाकिस्तान की साजिश नाकाम कर दी। ड्रोन से गिराई 5 किलो ड्रग जब्त। बिहार के मुजफ्फरपुर में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कार से 2 किलो सोने के बिस्किट जब्त किए गए। मध्य प्रदेश के देवास में मां चामुंडा टेकरी की रोपवे का तार टूटा। 1.25 घंटे तक फंसे रखे 6 दर्शनार्थी। यूपी के जौनपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई। जिला प्रशासन ने पीयूष होटल के 3 करोड़ की संपत्ति सील की। यूपी के बांदा में अवैध खनन ने ली बच्चों की जान। अवैध खनन के गड्ढे में डूबने से 2 मासूमों की मौत। अंबेडकर नगर में मामूली बात पर बड़ा विवाद। हंगामे में एक युवती की मौत। अंबेडकर नगर में हाईवे पर डिवाइडर से टकराई दूल्हे की कार। कार में सवार दुल्हन और दूल्हे के साथ ही 4 अन्य घायल हुए। गोरखपुर में इलेक्ट्रिक की दुकान में लगी भीषण आग बुझाने के काम में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। राजस्थान के बीकानेर में हादसा। पिता पुत्र की पानी में डूबने से मौत हुई। आगरा में 4 युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई। गंगा नदी में तैरने के दौरान 4 लड़के डूब गए। अंबेडकर नगर में व्यापारी से 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से एक कार भी पुलिस ने जब्त की। बहराइच में गांजा न देने पर एक युवक ने शख्स पर हमला कर दिया। चाकू से हमला किया गया है। पीड़ित की हालत गंभीर बताई जाती है। बहराइच में पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने जान देने की कोशिश की है। फांसी लगाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया। यूपी के झांसी में हुई ऑनर किलिंग का खुलासा। मां बाप ने बेटी के कत्ल के बाद उसे फांसी के फंदे पर लटकाया। लड़की के प्रेम प्रसंग के कारण परेशान थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नाबालिग लड़की को भगाने का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों ने विशाल रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। कुशीनगर में नाबालिग से दुष्कर्म का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर में स्मार्ट सिटी का काम जोरों पर है। विकास कार्यों को लेकर तेजी से हो रहा है निर्माण काम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में युवाओं ने रचा इतिहास। जम्मू में ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा आयोजित ताइक्वांडो खेल प्रतियोगिता में पुंछ के 5 युवाओं ने स्वर्ण पदक जीता। कोची में पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन। महिला कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया। शिमला में भी यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पहलवानों को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। शिमला में समर फेस्टिवल में फैशन शो का आयोजन खींचा स्थानीय लोगों और पर्यटकों का ध्यान। भारत की स्पेशल ओलंपिक टीम ने बर्लिन में विशेष ओलंपिक विश्व खेलों में के लिए रवाना होने से पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की है। शिमला ने ये मुलाकात हुई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण करने के लिए सांचौर का दौरा किया है। सांचौर से तस्वीर सामने आई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के तहत करनाल जिले में आगामी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए 400 सैटेलाइट फोन की व्यवस्था की गई है। 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल भी बनकर तैयार।
यात्रा की निगरानी के लिए बालचाल क्षेत्र और पहलगाम क्षेत्र में एसएफएस द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केरल राज्य स्तरीय हज शिविर का उद्घाटन किया गया। एर्दोगन ने तीसरी बार ली तुर्की के राष्ट्रपति पद की शपथ। 3 बार देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं एर्दोगन ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले संसद के एक सत्र में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। लीबिया में हजारों अवैध प्रवासियों को मिस्र की ओर पैदल भेजा गया। वीडियो में लीबिया के सुरक्षा बलों के साथ प्रवासियों की एक लंबी कतार नजर आई। सेनेगल के विपक्ष के नेता उस्मान के समर्थकों और पुलिस के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। अब तक 15 लोग मारे जाने की खबर है। टोलकों के समर्थन में जमकर उत्पात मचाया गया। पुलिस फोर्स पर पत्थर भी फेंके गए। अमेरिका के न्यू हेवन में निर्माणाधीन इमारत भरभरा कर गिर गई। हादसे में 8 मजदूर घायल हुए। इजरायल और मिस्र बॉर्डर पर तनाव व गोलीबारी के दौरान 3 इजरायली सैनिक और 1 मिस्र के पुलिस अधिकारी की मौत हुई। सीमा पार ड्रग की तस्करी को लेकर दोनों सेनाओं के बीच मुठभेड़ हुई। सर्बिया में गोलीबारी के विरोध में हजारों लोग सड़क पर उतर आए। ताइवान मामले में एक बार फिर आमने सामने आए चीन और अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका कर्ज सीमा को लेकर देश को संबोधित किया। यूक्रेन के रिहायशी इलाके में निप्रो में हुई बमबारी के बाद मलबे को हटाने का काम जारी। तुर्की की राजधानी अंकारा में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। बोल्विया के लॉ पॉज संत यीशु के सम्मान के दौरान भक्तों ने त्योहार मनाया।